हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। इस महत्वपूर्ण दिवस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम मार्च मंथ के सभी इंपॉर्टेंट डेज को देखेंगे। अगर आप इसको देख लेते हैं एक बार, तो मार्च से जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, आप उसका 100% सही आंसर कर पाएंगे। और आप जानते हैं कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक प्रश्न डे से पूछा ही जाता है। तो एक प्रश्न, अब चाहे वो 1 नंबर का हो या 2 नंबर का, आपका एक प्रश्न यहां से कंफर्म हो जाएगा। और ये सीरीज जो हमारी चल रही है, जो आपको प्रॉपर तरीके से मंडे टू फ्राइडे शाम को 8:30 बजे ये प्रोवाइड होती है, ये इतनी हेल्पफुल होगी कि तकरीबन आपके 15 से 16 प्रश्न या 15 से 16 नंबर यहां से बन जाएंगे। क्योंकि एक डेज का बनेगा, एक इंटरनेशनल डे ऑर्गेनाइजेशंस का बनेगा, एक नेशनल पार्क का, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, और एक भारत रत्न, जितने भी पद्म श्री, पद्म विभूषण, ये सब हम इसमें विधिवत तरीके से करवाएंगे। क्लासिकल डांसेस वगैरह वगैरह सब, स्टैटिक जीके का पोर्शन, सब कुछ यहाँ पर ए टू जेड आपको करवाया जाएगा। यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो मार्च का करेंगे। जनवरी और फरवरी का हम कर चुके हैं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, सभी में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको बताएं, चाहे एसएससी है, बैंक है, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे, टीचिंग, यूपीपीएससी, पुलिस, कोई भी डी ट्रिपल एस बी या फिर एनडीए, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न आता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये हमारा लेक्चर रहेगा। और लास्ट में चलकर हम इनका रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और जानते हैं हम। पहला यहाँ पर 1 मार्च। 1 मार्च को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, शून्य भेदभाव दिवस। 1 मार्च को जो हम मनाते हैं, शून्य भेदभाव दिवस मनाते हैं। अब चूंकि हम यहाँ पर आपको रट्टा नहीं लगवा रहे हैं, हम केवल आपको चीजों को रिकॉल करवा रहे हैं, याद करवा रहे हैं, जिससे आपके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा समय तक ये रह पाए। तो इसका एक आपको ये भी बताना होगा कि भैया ऐसा क्यों और कब से शुरू होता है। तो भैया देखिए, इसकी स्थापना जो होती है वो 2014 में होती है। आरंभ करने वाली जो संस्था है उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र की एड्स संबंधी एजेंसी। शून्य भेदभाव इसलिए कि जिन लोगों को एड्स हो जाता है उनसे लोग भेदभाव करते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिनकी वजह से भेदभाव होता है। तो इसीलिए एड्स वाली जो यहाँ पर एजेंसी है उसने इसे शुरू किया है। 1 मार्च को मनाया जाएगा, 2014 से मन रहा है। ये क्या है? दुनिया भर में भेदभाव को समाप्त करना, विशेषकर जो एचआईवी से संबंधित हैं, लैंगिक अल्पसंख्यक हैं या वंचित वर्गों के साथ होने वाले अन्याय के विरुद्ध ये दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। ठीक है भाई, हर व्यक्ति अनमोल है, ये कहना है इनका। जो आपके UNAIDS हैं, हर व्यक्ति अनमोल है और उसे बिना किसी भेदभाव के जीने का हक है, ये इनका एक स्टेटमेंट है। दुनिया एक बिना भेदभाव की, एक टाइटल भी इन्होंने दिया है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, 1 मार्च लिखना है, उसका लिखना है आगे शून्य भेदभाव दिवस, नीचे लिखना है पॉइंट 2014 से स्टार्ट। स्टार्ट करने वाली संस्था UNAIDS है और 1 मार्च को मनता है एड्स के पीड़ित लोगों से भेदभाव के कारण। बस इतना आपको लिखना है। हम जो समझा रहे हैं वो केवल आपको याद कराने के लिए है, बस आप जो लिखेंगे वो केवल शॉर्ट, जिससे आप बार बार रिवीजन करने में आपको टाइम ना लगे। अब अगला एक और है, एक और 1 मार्च को मनाया जाता है एक और, जिसका नाम है नागरिक सुरक्षा दिवस। नागरिक सुरक्षा दिवस जो है वो सिविल डिफेंस डे जो बनता है, उसका कारण आप देखिएगा, गृह मंत्रालय के द्वारा इसे मनाया जाता है। और जो प्रमुख एजेंसी है वो है नागरिक सुरक्षा संगठन, सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। जो आपदा प्रबंधन होता है और जन सुरक्षा होती है और जो इमरजेंसी की स्थितियां होती हैं उन सबसे निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा दिवस यहां पर मनाया जा रहा है। बस इतना सा याद रखना है, 1 मार्च वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। ओके भाई, चलिए अगला प्रश्न। यहां पर अगला प्रश्न क्या, हम जो डेज करा रहे हैं ये, 1 मार्च को हम एक और दिवस मनाते हैं, विश्व समुद्री घास दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट जो हमसे पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईवीएस के प्रश्न जो है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में अब बहुत पूछे जा रहे हैं। आप देखिए 2016-17 से इनकी भरमार चल रही है। और जो लोग ईवीएस को नहीं पढ़ते हैं उनके तकरीबन 7 से 8 प्रश्न रह जाते हैं। अगर आप ईवीएस पर अच्छी पकड़ करना चाहते हैं तो हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का। वहां पर सारे जितने भी प्रश्न अब तक आए हैं उनकी पूर्णतः व्याख्या, सही तरीके से व्याख्या, सिस्टमेटिक तरीके से उसका पूरा टॉपिक हमने कवर कराया है। तो आप वहां से उसको कवर कर सकते हैं। सिस्टमेटिक लेक्चर मिलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से आपको लेक्चर मिलेगा।
और साथ ही साथ वहाँ पर पूरा विधिवत मिलेगा। साथ ही साथ हमने इसका जो हमारा जो डिस्क्रिप्शन है इसमें भी हमने इसका लिंक दे दिया है, तो वहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। वैसे समुद्री घास दिवस जो है वो 1 मार्च को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2023 में हुई थी। कारण क्या है कि समुद्री घास समुद्र तल पर पाई जाती है और यह महासागर की पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बायोडायवर्सिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसीलिए यूएन ने समुद्री घास दिवस घोषित किया है। कब? 1 मार्च को। ध्यान रखेंगे 1 मार्च को पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है भाई। आगे अगला है 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। ये भी ईवीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। विश्व वन्यजीव दिवस जो है वो हमारा जो मनता है वो दरअसल 2013 में इस दिन की घोषणा की गई थी। 3 मार्च को विशेष रूप से साइट्स जो है जिसको हम बोलते हैं ईवीएस में पढ़ा चुके हैं, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा। यहाँ पर ये साइट जो है उसके लिए अनुसार मनाने के लिए यहाँ पर किया गया है साइट के द्वारा। ठीक है भाई। जैव विविधता का संरक्षण और वन्य जीवों का संरक्षण यहाँ पर उद्देश्य रखा गया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का 3 मार्च। आगे अगला प्रश्न नहीं, अगला टॉपिक, अगला पॉइंट यहां पर देखिएगा। 3 मार्च विश्व श्रवण दिवस, वर्ल्ड हियरिंग डे। हियरिंग मतलब कानों से सुनने वाला। तो वर्ल्ड हियरिंग डे जो है वो आपका 2007 में पहली बार मनाया गया था और डब्ल्यूएचओ के द्वारा ये मनाया जा रहा है। कारण क्या है? डब्ल्यूएचओ ने इस दिन को मनाने का उद्देश्य श्रवण स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण बनाने और श्रवण हानि से बचाने हेतु जागरूकता फैलाने के लिए 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे मनाने की घोषणा की। मुख्य उद्देश्य क्या है? श्रवण हानि के कारण जो है उसके बारे में जानना, लोगों को जागरूक करना, श्रवण स्वास्थ्य और समर्थन सेवाओं को सुलभ बनाना, श्रवण जो उपकरण होते हैं, हियर इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके उपयोग और महत्व को समझाना, ये सब यहाँ पर इसके उद्देश्य 3 मार्च को ये जाता है। अब देखिएगा 4 मार्च को यहाँ पर एक दिवस बनता है जो है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सेफ्टी डे। नेशनल सेफ्टी डे जो है वो पहली बार 1966 में मनाया गया था और 4 मार्च को ये मनाया जाता है क्योंकि कई बार क्या है कि उसका उद्देश्य जो है वो कार्यस्थल में सुरक्षा है, हेल्थ है, वेलनेस है, उसको बढ़ावा देने के लिए, दुर्घटनाओं को कम करने के लिए इसे मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जिसके अध्यक्ष आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री होते हैं, द्वारा स्थापित किया गया था ताकि सुरक्षा के मानकों को बढ़ावा दिया जा सके और सभी क्षेत्रों में सुरक्षा की आवश्यकता को समझा जा सके। बस सिंपल सी बात आपको याद रखना है कि 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसके द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के द्वारा जो नेशनल सेफ्टी काउंसिल के द्वारा इसे शुरू किया गया है। बस इतना याद रखना। 4 मार्च को एक और दिवस है, विश्व मोटापा दिवस, वर्ल्ड ओबेसिटी डे। विश्व मोटापा अभी अभियान भी चलाया है मोदी जी ने, मोटापा अभियान। ठीक है, तो मोटापे को खत्म करने के लिए यहाँ पर विश्व मोटापा दिवस यहाँ पर शुरू किया गया है और ये 2015 में पहली बार मनाया गया। विश्व मोटापा फेडरेशन के द्वारा ये पहली बार 2015 में मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि मोटापा एक गंभीर समस्या है जिसकी वजह से हार्ट की समस्याएं होती हैं, डायबिटीज की समस्याएं होती हैं, हाई बीपी की समस्याएं होती हैं, तमाम तरीके की समस्याएं ओबेसिटी से होती हैं। अगर मोटापा कंट्रोल है तो सब कुछ कंट्रोल हो सकता है, बीमारियां कम से कम लगेंगी। मोटापा कम करने का रामबाण तरीका है चीनी छोड़ दीजिए। आप जो चाय पी रहे हैं, चाय में चीनी डाल रहे हैं, उसे पीना बंद करिए। चीनी का या तो सब्स्टिट्यूट लाइए या चीनी को बंद ही कर दीजिए। बिल्कुल मीठा खाना बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका जो वजन है वो कंट्रोल होने लगेगा। अगर आप और ज़्यादा कंट्रोल और स्वस्थ होना चाहते हैं तो थोड़ा नमक की मात्रा को भी कम कर दीजिए। आपका ऑटोमेटिक हमारा जो है वजन जो है वो कम हो जाएगा। तो 4 मार्च को जो है पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा पीनी है। 4 मार्च को यहाँ पर विश्व मोटापा दिवस है। आगे 7 मार्च जन औषधि दिवस। जन औषधि दिवस जो है वो 7 मार्च को बनता है। ध्यान रखेंगे पहली बार जो है ये भारत सरकार के द्वारा मनाया गया, पहली बार 2019 में मनाया गया था और उद्देश्य क्या है कि जो औषधि हैं, दवाइयां हैं, वो सस्ती मिल सके, जेनरिक दवाइयां जो है वो सस्ती मिल सके और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिले। हालांकि जो दवाइयां आप इस्तेमाल करते हैं वो कोटिंग वाली दवाइयां होती हैं, प्राइवेट कंपनियों के द्वारा वो बनाई जा रही हैं। हालांकि दवाइयां सॉल्ट वही होता है चाहे आप जेनरिक पर कोटिंग नहीं होती है, इसीलिए जेनरिक पर कोटिंग नहीं है तो वो सस्ती हो जाती है। ये टेस्ट बदलने के लिए उस पर कोटिंग करते हैं। तो कहें कि कड़वी दवाएं कौन सी ज़्यादा होंगी, तो जो आपकी ये
जन आरोग्य वाली जन औषधि जो है, जेनरिक दवाइयाँ जो हैं वो आपकी ज़्यादा कड़वी होंगी, लेकिन उसको थोड़ा-सा अलग बनाया जाता है और फिर महँगी कर दिया जाता है, उसकी मार्केटिंग की जाती है वगैरह-वगैरह, इसलिए वो दवाइयाँ ज़्यादा महँगी होती हैं और उसमें मुनाफ़ा भी ज़्यादा लिया जाता है। आप जानते हैं कि भारत सरकार जो है वो समाज कल्याण के लिए काम करती है, इस वजह से सस्ती दवाइयाँ यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है? जन औषधि दिवस जो है वो कब 7 मार्च को इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो 1909 में पहली बार मनाया गया था, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं को समानता, अधिकार और योगदान को सम्मानित करने के लिए ये मनाया जाता है। महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, महिलाओं के समाज में योगदान को सम्मानित करने के लिए, लिंग समानता और महिला सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। आगे 8 मार्च के बाद 10 मार्च का देखेंगे। 10 मार्च को हम CISF राइजिंग या रेजिंग डे मनाते हैं। CISF क्या है? आप जानते हैं कि एक बल है, तो इसे हम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं। इसकी स्थापना जो हुई है वो 1969 में हुई है, जब गांधी जी की 100वीं जयंती, कहें तो 100वां 100 ईयर पूरे हो चुके थे। तो गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ। यहाँ पर CISF जो है वो 1969 में स्थापना भारत में हुई है और इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को की गई थी। इसका उद्देश्य क्या होता है? औद्योगिक सुरक्षा, सरकारी प्रतिष्ठान और महत्वपूर्ण ढांचों की सुरक्षा करना होता है। ठीक है भाई, तो CISF जो है उसकी स्थापना के कारण यहाँ पर CISF रेजिंग डे 10 मार्च को मनाया जाता है। एक और दिवस है 10 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, इंटरनेशनल वुमेन जजेस डे। यहाँ पर जो बनता है ये 1999 में स्थापना की गई है अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश संघ की। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन्स जजेस की स्थापना की गई थी 10 मार्च 1999 को। इसी वजह से यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश संघ ने इस दिन की शुरुआत की ताकि महिला न्यायाधीशों के कार्य और उनके समान अधिकार की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। इस दिन का उद्देश्य न्यायिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देना है और लिंग समानता को महत्व को समझना है। सिंपल सी बात, 10 मार्च आप ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश। आगे 14 मार्च अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, पाई डे जिसको हम कहते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों भाई? देखिएगा, 2019 में इसकी स्थापना होती है। यूनेस्को जो है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड, ये जो एज फॉर जो है ये सांस्कृतिक से आता है, कल्चरल, ये जो है कल्चरल से, C फॉर कल्चरल से आता है यूनेस्को। यूनेस्को के बारे में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे। यूनेस्को में कितने देश शामिल हैं, इसकी स्थापना कब की गई, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर ठीक है भाई, यहाँ पर है यहाँ पर इसका फुल फॉर्म आपको बता दें, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस पर हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है, जो गणित के महत्व को और इसके वैश्विक योगदान को सम्मानित करना है। इस दिन को पाई दिवस भी कहा जाता है क्योंकि 14 मार्च को गणितीय परिमाण जो है, परिमाण पाई के मान के रूप में प्रसिद्ध है। हालांकि पाई का मान आज तक क्लियर नहीं हो पाया है। आप जानते हैं कि जो आप जानते हैं 3/14 जो आप इस्तेमाल करते हैं, कुछ पॉइंट्स में आता है। अगर आप उसे पॉइंट्स में निकालते जाएंगे वो मान ही नहीं निकल पाया है, इतना लंबा मान है और अभी भी इस पर काम चल रहा है। इसीलिए पाई डे जो है हम 14 मार्च को मनाते हैं। 2019 में यूनेस्को द्वारा इस दिन को आधिकारिक रूप से मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है भाई, 14 मार्च हो गया आपका कंप्लीट। तो आगे देखेंगे 15 मार्च। 15 मार्च में देखेंगे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संगठन 1983 के द्वारा ये शुरू किया गया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस दिन की शुरुआत 1983 में कंज्यूमर इंटरनेशनल द्वारा शुरू की गई थी ताकि उपभोक्ताओं को उनके मूलभूत अधिकारों के प्रति सचेत किया जाए। बस इतना सा याद रखेंगे, 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। 15 मार्च को एक और दिवस है, वो भी आपको ध्यान रखना है, और वो दिवस है इस्लामोफोबिया दिवस। इस्लामोफोबिया दिवस क्या है? तो
ध्यान रखेंगे स्थापना 2023 में होती है, नया दिवस है। इस्लामोफोबिया दिवस का उद्देश्य इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम और मुस्लिम समुदाय के प्रति नफरत और डर जो है उसके खिलाफ जागरूकता फैलाना है। मुस्लिम समुदाय का एक डर ये भी रहता है कि अगर मान लीजिए कोई प्लेन जा रहा है, कोई आप फ्लाइट में जा रहे हैं, उसमें सब लोग बैठे हुए और अगर आपको पता चल जाए कि एक मुस्लिम है, तो आपको डर लगेगा कहीं ऐसा ना हो कि ये एक बॉम्ब फोड़ दे। ये डर है। मतलब ये, हालाँकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर मुस्लिम ऐसा ही है, बट कहने का मतलब ये है कि एक डर ज़रूर है और थोड़ा विश्वास भी कम है और विश्वास खोने की वजह कहीं न कहीं इसी धर्म से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, जो आतंकवाद फैलाते हैं, जगह-जगह पे ब्लास्ट करते हैं, तो विश्वास खो चुके हैं। तो यहाँ पर नफ़रत और डर का भाव यहाँ पर हो जाता है। इस दिन की शुरुआत 2023 में हुई थी और इसका उद्देश्य मनाने का यह है कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ पूर्वाग्रह, ये पूर्वाग्रह ही है कि कहीं ऐसा ना हो, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है 15 मार्च का। आगे देखेंगे 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल वैक्सीनेशन डे। ये जो मनता है ये दरअसल 1995 में मनता है। स्थापना भारत में होती है ताकि यहाँ पर राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है का आयोजन भारत सरकार द्वारा 1995 में किया गया था ताकि बच्चों को पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। अब जानते हैं कि पोलियो की बहुत बड़ी समस्या थी। पोलियो की करंट अफेयर में हमने आपको बताया है कि अभी-अभी हाल ही में पोलियो से ग्रसित एक देश घोषित किया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। वहाँ पर पोलियो बहुत तेज़ी से फैला हुआ है। हालाँकि कई देश ऐसे हैं जहाँ पर पोलियो मुक्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वो 1995 चूँकि 16 मार्च को शुरू किया गया था, इसलिए यहाँ पर राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। अब आगे देखेंगे 17 मार्च प्रेरणा दिवस। प्रेरणा दिवस जो है वो मनता है एक अभिनेता की वजह से। पुनीत राजकुमार का जन्म 17 मार्च 1975 को हुआ था और उनकी 50वीं जयंती के अवसर पर 17 मार्च 2025 को कर्नाटक सरकार ने इसे प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ध्यान रखेंगे ये कर्नाटक सरकार के द्वारा है। कन्नड़ के अभिनेता थे, बहुत फेमस अभिनेता थे और ये समाज सेवा में ज़्यादा ध्यान देते थे। नेत्रदान जागरूकता जैसे अभियानों को बढ़ावा दिया है। युवाओं को प्रेरित करना इनका काम था। कला और संस्कृति में योगदान और सराहना, मतलब इनके बारे में जब इनकी डेथ हो गई थी तो इनके बारे में बहुत सी कैंपेन चलाई गई और बहुत सी वीडियो बनाई गई कि बहुत ही अच्छे एक कन्नड़ अभिनेता थे जो लोगों की बहुत मदद करते थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। इसीलिए राज्य सरकार ने भी इन्हें सम्मानित किया, इनके महत्व को समझा और ये एनजीओ भी चलाते हैं और यहाँ पर समाज सेवा को देखते हुए प्रेरणा दिवस यहाँ पर शुरू किया। आगे देखते हैं 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस। इंपॉर्टेंट है बहुत बहुत और आईबीपीएस में बैंकिंग के एग्जाम में ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। आईबीपीएस में बैंकिंग के में विश्व गौरैया दिवस का 20 मार्च को मनाया जाता है। बड़ी कम देखी जा रही है आजकल। पहले तो ये विश्व गौरैया जो गौरैया है ये बहुत देखी जाती थी बट अब बहुत कम हो गई है। बट मतलब देखी तो अभी भी जा रही है बट कम हो गई है बहुत, पहले बहुत थी। 2010 में इसकी स्थापना होती है। इंडिया नेचर फॉरेस्ट सोसाइटी के द्वारा स्थापना होती है। विश्व गौरैया दिवस का उद्देश्य गौरैया जैसी छोटी पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस दिन की शुरुआत 2010 में नेचर फॉर एवर सोसाइटी द्वारा शुरू की गई। जस्ट अ मिनट। नेशनल फॉरएवर सोसाइटी के द्वारा शुरू की गई थी ताकि गौरैया के संकट में पड़ने के कारणों पर ध्यान दिया जा सके और उनका संरक्षण किया जा सके। गौरैया पक्षी पर्यावरण संतुलन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, आप जानते हैं, और इसकी संख्या में भारी गिरावट आई है खासकर शहरी क्षेत्रों में। तो गौरैया दिवस 20 मार्च को ये मनाया जाता है। 20 मार्च को एक और दिवस है विश्व मुंह स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। ये भी मनता है 20 मार्च को। ध्यान रखेंगे 2007 में फेडरेशन डेंटल इंटरनेशनल एफडीआई के द्वारा ये शुरू किया गया है 2007 में। दांतों में और मुंह में जो बीमारियां हो जाती हैं उसके खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे कि आजकल लोगों के मुंह में कैविटी, गम जो और दांतों की सफाई को लेकर लोगों को सचेत करना यहाँ पर बताया जा रहा है। ये उद्देश्य है विश्व मुंह स्वास्थ्य दिवस का। आगे 21 मार्च को एक और दिवस याद रखेंगे, विश्व ग्लेशियर दिवस। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है भाई। विश्व ग्लेशियर दिवस जो है वो मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है, लेकिन ये पहली बार जो मनाया गया है वो 2025 में ही मनाया गया है। तो विश्व में पहली बार विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया गया अभी इसी बार 2025 में, तो इसलिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र ने यूएनओ ने वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष भी घोषित किया है। ध्यान रखेंगे ईवीएस में भी हम आपको पढ़ा रहे हैं।
वहां पर भी ध्यान रखना है। ग्लेशियर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पृथ्वी के कुल मीठे जल का लगभग 69% भाग ग्लेशियर से संग्रहित होता है। कई प्रमुख नदियां जो है वो ग्लेशियर से ही निकलती हैं, तो मीठा पानी होता है उनका, समंदर का खारा पानी है। तो यहाँ पर देखें तो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु नदी है और बहुत सारी नदियां जो है ग्लेशियर से आती हैं। अब क्या है विश्व ग्लेशियर क्या है? ग्लेशियर ज्यादा पिघलने से भी समस्या है कि उस नदी में ग्लेशियर ज्यादा पिघलने से नदी का बहाव ज्यादा होगा, समुद्र तल बढ़ेगा और हो सकता है कि बाढ़ आ जाए, पानी का लेवल बढ़ जाए, समस्या। और कई ऐसे शहर हैं जो नीचे तल पर हैं, तो वो डूबने की भी संभावना है। 21 मार्च 2025 को विश्व का पहला विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया गया। 2025 अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया गया है। याद रखेंगे 21 मार्च मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे 21 मार्च विश्व वन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो है मनाया जाता है और 2012 में इसकी शुरुआत होती है। और विश्व वन दिवस का उद्देश्य वनों के महत्व को बढ़ावा देना और उनके संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना है। 21 मार्च जो है कब है? 21 मार्च जो बनता है वो विश्व वन दिवस के रूप में भी है, विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। आगे 21 मार्च को एक और दिवस है, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में नहीं आ रहा हो तो बता देना, कमेंट कर देना जहां भी कोई समस्या हो। समस्या अगर है तो चुप मत बैठिए, आवाज उठाइए। और समस्या नहीं है तो चुपचाप बैठे रहिए, कोई इशू नहीं है। बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने जो फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन सबको शेयर कर दीजिए, बस इतना करना है। विश्व डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं भैया। विश्व डाउन सिंड्रोम क्या है? स्थापना 2006 में होती है। स्थापना यूएनओ के द्वारा होती है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। विश्व डाउन सिंड्रोम का उद्देश्य है डाउन सिंड्रोम के बारे में जागरूकता फैलाना और इस स्थिति से प्रभावित लोगों के अधिकारों और उनके समाज में योगदान को बढ़ावा देना है। शुरुआत 2006 में आपको बता चुके हैं। डाउन सिंड्रोम क्या है? एक जेनेटिक विकार है, जेनेटिक बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी में यानी जो बच्चा है या जो व्यक्ति है उसकी बॉडी में क्रोमोसोम, अतिरिक्त क्रोमोसोम बन जाता है, जिससे अतिरिक्त क्रोमोसोम होने से उसमें मानसिक और शारीरिक विकास में कुछ बदलाव होते हैं। आपको पता है कि हमारे शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। 23 जोड़े का मतलब 46, बट इसमें क्या है कि क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है और ये बहुत बड़ी समस्या का कारण बन जाता है। तो यहाँ पर डाउन सिंड्रोम किस लिए? क्रोमोसोम के बढ़ने के कारण 21 मार्च को ही बनता है। तो 21 मार्च में कई दिवस आपने देखे। आगे 21 मार्च को एक और दिवस है, विश्व कविता दिवस, वर्ल्ड पोइट्री डे। विश्व कविता दिवस जो है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। स्थापना जो है 1999 में यूनेस्को के द्वारा की गई थी। विश्व कविता दिवस का उद्देश्य कविता और कवियों के योगदान को पहचानना और उनकी काव्यात्मक कला को बढ़ावा देना यहाँ पर उद्देश्य था। यह दिन यूनेस्को द्वारा 1999 में घोषित किया गया था ताकि कविता के माध्यम से संस्कृति और मानवता की सुंदरता को समझा जा सके। ठीक है, सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होती हैं कविताएं, इसलिए कविता दिवस 21 मार्च को यहां पर मनाया जाता है। आगे 21 मार्च को एक और दिवस है, परेशान मत हो, एक एक प्रश्न जो भी बन सकता है सब कवर कराएंगे यहां से, वैसा मत समझना, सब याद कर लेना, एक भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम यहाँ पर। हर कुछ, चाहे आप दुनिया की कोई सी किताब पढ़ें, कंप्लीट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहां आपको हर तरफ से कंप्लीट मिलेगा। चाहे मार्च हो, चाहे फरवरी हो, चाहे जनवरी हो, एक एक दिवस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सब आपको करवाए जाएंगे। कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, एक प्रश्न आपका कंठस्थ करवा दिया जाएगा। आगे देखते हैं 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस है, डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यहां पर मनता है। 1966 में शुरुआत होती है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा और अगर कहें यह दिन 1960 में सार्पविले हत्याकांड की याद में मनाया जाता है, जिसमें पुलिस के नस्लीय भेदभाव के खिलाफ विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी गई थी। सार्पविले हत्याकांड हुआ था भाई। ठीक है, ये जो दिवस मनाया जाता है ये रंग, जाति, धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना इसका उद्देश्य है। तो शार्पविले हत्याकांड की याद में ये मनता है 1966 से, और यह हत्याकांड जो हुआ था 1960 में हुआ था। आगे देखेंगे विश्व जल दिवस, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, वर्ल्ड वाटर डे। यहाँ पर वर्ल्ड वाटर डे जो है इसकी शुरुआत जो है 1993 में होती है यूएन के द्वारा। आपको बताएं कि 2012 में एक सम्मेलन हुआ था जिसे रियो+20 सम्मेलन कहते हैं।
कई बार उसे पृथ्वी +20 सम्मेलन 2012 कहा जाता है। रियो जगह पर हुआ था, रियो, ठीक है, रियो सम्मेलन जो हुआ। अब ये जो हुआ है तो इसमें 2012 में हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए, क्लाइमेट को सही करने के लिए एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 रखे गए। उन 17 में से छठे नंबर का जो गोल है वो यही है कि स्वच्छ जल और स्वच्छ साफ सफाई मिल सके। तो स्वच्छ जल जो एसडीजी नंबर 6 में आता है 1993 में, हम यहाँ क्यों कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर दिवस तो आपके तैयार हो ही रहे हैं, साथ में उससे जुड़ी हुई जो भी फैक्ट्स हो सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी कवर हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे कि ऊल उतार देंगे, डे ये होता है, डे वो होता, बस ऐसे नहीं, पूरी कहानी क्यों शुरू हुआ, क्या वजह है और उससे संबंधित जो भी फैक्ट बन सकता है वो भी। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना होती है और बिहार जो है उड़ीसा और बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके, बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके 22 मार्च 1912 को यहां पर स्थापित किया जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री में कई बार पढ़ा चुके हैं बिहार 22 मार्च 1912 को बना। ठीक है भाई, बिहार के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को सम्मानित करना यहां पर उद्देश्य है। तो बिहार दिवस 22 मार्च 1912 की वजह से है, क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी जो थी इसमें बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था। असम आता था, बंगाल आता था, आज का पश्चिम बंगाल, आज का पूर्वी बंगाल, या जिसको हम आज बांग्लादेश कहते हैं, उड़ीसा, ये सब उसी का हिस्सा था। तो बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया और बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके की स्थापना की। 23 मार्च बच्चा बच्चा जानता है शहीद दिवस। हम आपको बता चुके हैं कि भारत में कई शहीद दिवस मनाए जाते हैं, जिसमें से एक प्रमुख शहीद दिवस ये भी है, 31 जनवरी का भी है। 23 मार्च को 1931 को 23 मार्च को भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च को, और इसीलिए इनकी याद में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटकाया गया। इनको फांसी जो हुई थी वो अलग अलग हुई थी, आपको बता दें। भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी जो हुई है, और मतलब कि इनको जो पकड़ा गया है वो सब मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्सा है। मॉडर्न हिस्ट्री में हम आपको पढ़ाई दे रहे हैं क्यों सैंडर्स की हत्या के आरोप में इनको फांसी हुई थी। आगे बात करें, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, जिसको हम टीबी डे भी कहते हैं, टीबी डे। तो यहाँ पर जो है इस दिन को रॉबर्ट कोच द्वारा 1882 में क्षय रोग के जीवाणु, जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, इसकी पहचान की गई थी। इसी वजह से, इनकी पहचान के कारण ही यहाँ पर रॉबर्ट कोच की याद में 24 मार्च को 1982 से, हालांकि उनके 100 साल पूरे हो जाने पर 1982 से इसे शुरू किया गया। तो मित्रों याद रखना, रॉबर्ट कोच जो है 1882 में यहाँ पर शुरू, मतलब क्षय रोग जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है उसकी खोज की गई थी, इसी की पहचान हुई थी। इसीलिए 24 मार्च को हम यहाँ पर दिवस भी मनाते हैं, टीवी डे, इसको जागरूकता फैलाने के लिए। और टीवी जो है वो किससे, लंग्स से संबंधित है, तो ध्यान रखना। बेसिकली यहाँ पर क्षय रोग जो है उसके कारण, निवारण, इलाज, इन सब से यहाँ पर लोगों को ध्यान, मतलब उसकी जागरूकता कर। आगे देखेंगे, 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस, वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है। और 1961 में इसकी स्थापना होती है इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ITI के द्वारा। 1961 में ये पहली बार मनाया जाता है। विश्व स्तर पर रंगमंच कला की महत्ता को प्रचारित करने के लिए और समाज में इसकी भूमिका को उजागर करने के लिए ये दिवस बनता है। आगे 28 मार्च को सार्वभौम स्वीकृति दिवस, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे, मतलब यूनिवर्स में जो भी लोग हैं हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, ये दिवस मनाया जाता है। दरअसल इसकी शुरुआत 2023 में होती है। आयोजक संस्था जो है वो इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्ड एंड नंबर्स, ICANN, एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप, UASG के द्वारा इसे शुरू किया गया है। यह दिन डिजिटल समावेशन, जिसको डिजिटल इंक्लूजन कहते हैं, और बहुभाषीय इंटरनेट को बढ़ावा देना है। तरह तरह की भाषा बोलते हैं, हर भाषा और स्क्रिप्ट को मान्यता देना है, सबको बराबर समानता देना है, इसीलिए यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे 28 मार्च को है। आगे 30 मार्च को देखेंगे, शून्य अपशिष्ट दिवस, जीरो वेस्ट डे। जीरो वेस्ट डे जो है वो आपका 30 मार्च को 2023 से यूनाइटेड नेशंस महासभा जो है, असेंबली जो है, उसके द्वारा शुरू किया गया है। शून्य अपशिष्ट जो है, जीरो वेस्ट जो है,
वो आपको बता दें SDG 11 का यहाँ पर स्वच्छता, सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना। SDG 11 जो है कचरा वगैरह जो है इस सबसे अपशिष्ट वगैरह जो है 11 SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 में इसका जिक्र है। तो आपको बेसिकली याद रखना है कि 30 मार्च को हम शून्य अपशिष्ट दिवस, जीरो वेस्ट डे मनाते हैं। आगे बात करते हैं अगला 30 मार्च राजस्थान स्थापना दिवस। जो हमारा राजस्थान है, प्यारा राजस्थान, ये इसकी स्थापना 1949 को हुई थी। 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य का गठन हुआ था। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसी रियासतों को मिलाकर एकीकृत किया गया था। पहले ये राजपूताना कहा जाता था, लेकिन बाद में राजस्थान नाम पड़ गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका राजस्थान को एकजुट करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीपी मेनन भी इनके साथ थे। तो कई बार एग्जाम में सरदार वल्लभ भाई पटेल के अलावा वीपी मेनन का नाम देता है और लोग बाग वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वीपी मेनन जो थे वो सेक्रेटरी थे, सचिव थे। तो यहाँ पर वीपी मेनन का भी बहुत बड़ा योगदान है, बल्कि मैं कहूँगा कि वीपी मेनन की ही सूझ और समझ से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काम किया। ठीक है भाई, तो 30 मार्च आपको ध्यान रखना है। अगला और लास्ट है 31 मार्च। 31 मार्च को ट्रांसजेंडर दृश्यता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया जाता है। ये जो है वो इसकी शुरुआत रैचल क्रेंडल नामक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट जो है 2009 में इसकी शुरुआत करते हैं। यह ट्रांसजेंडर जो आप किन्नर कहते हैं जिनको, उन व्यक्तियों की सकारात्मक उपलब्धियों और चुनौतियों को उजागर करने के लिए समर्पित है। लोग इनसे भेदभाव करते हैं, तो ऐसा भेदभाव न हो, उनके लोगों के लिए यहाँ पर सकारात्मक हो और समाज में उनकी स्वीकृति बढ़े, उनका सम्मान हो और अस्तित्व को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है 2009 से। तो ये हमारा यहाँ पर आखिरी था। हमने यहाँ पर ये सब कवर कर लिया है। अब मित्रों समय आ गया है, इसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं और हम आज के इस लेक्चर को कंप्लीट कर देंगे और हमारे इस मार्च के सभी महत्वपूर्ण डेज कंप्लीट हो जाएंगे। अब थोड़ा सा रैपिड हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। 1 मार्च को देखा आपने शून्य भेदभाव दिवस। 1 मार्च को ही आपने देखा नागरिक सुरक्षा दिवस और 1 मार्च को ही आपने देखा विश्व समुद्री घास दिवस। तो ये जो दिवस मनाए जाते हैं ये सब 1 मार्च के हैं। फिर आपने देखा 3 मार्च को आपने देखा विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 30 मार्च। फिर आपने देखा 3 मार्च को ही, 30 मार्च बोल दिया होगा, माफ करिएगा, 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस। 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस, वर्ल्ड हियरिंग डे यहाँ पर मनता है। फिर से 4 मार्च को एक राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनता है, नेशनल सेफ्टी डे मनता है। फिर 4 मार्च को फिर से एक दिवस है विश्व मोटापा दिवस। और फिर आप याद रखेंगे 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनता है और 8 मार्च को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च। 10 मार्च को CISF रेजिंग या राइजिंग डे मनता है। 10 मार्च को यहाँ पर 10 मार्च CISF डे और 10 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनता है। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस या पाई दिवस मनता है और 15 मार्च को यहाँ पर विश्व उपभोक्ता दिवस या उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनता है। 15 मार्च को ही एक और दिवस है इस्लामोफोबिया दिवस। 16 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस और 17 मार्च को यहाँ पर प्रेरणा दिवस मनता है, अभी हमने बताया अभिनेता के कारण। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस और 20 मार्च को ही यहाँ पर विश्व मुंह स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे यहाँ पर मनता है। 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस 2025 में पहली बार मनाया गया है, इम्पोर्टेंट है। 21 मार्च को ही विश्व वन दिवस मनता है, इंटरनेशनल डे फॉर फॉरेस्ट। 21 मार्च को एक और दिवस है विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। 21 मार्च को एक और दिवस विश्व कविता दिवस और 21 मार्च को ही एक और दिवस नस्लीय भेदभाव उन्मूलन डे, डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 22 मार्च को ही हम विहार दिवस मनाते हैं, इम्पोर्टेंट है। 23 मार्च को शहीद दिवस, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देने के कारण। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस जिसको हम वर्ल्ड टीबी डे भी कहते हैं। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस, वर्ल्ड थिएटर डे कहते हैं। 28 मार्च को सार्वभौम स्वीकृति दिवस कहते हैं
और 30 मार्च को शून्य अपशिष्ट दिवस कहते हैं और 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस। तो 30 मार्च को शून्य अपशिष्ट दिवस जिसको जीरो वेस्ट डे और राजस्थान फाउंडेशन डे दोनों हम यहाँ पर मनाते हैं। 31 मार्च को आखिरी डे है जो कि है ट्रांसजेंडर दृश्यता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे फॉर विजिबिलिटी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमने क्विक रिवीजन भी कर लिया है। इसी प्रकार एक एक दिन आपको याद करवा देंगे, एक एक डे आपको इंपॉर्टेंट डे एक एक महीने का कंप्लीट करा देंगे। तो हमारी डेज पर कितने लेक्चर्स होने वाले हैं? 12 लेक्चर होने वाले हैं। ये हमारा मार्च का तीसरा लेक्चर है मार्च पर। ठीक है, डेली आपको ये मिलेगा और स्टैटिक जीके कंप्लीट आपका हो जाएगा। अब बारी आपकी है, आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर कमेंट करना है। विश्व वन दिवस वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है? 20, 21, 22, 23 मार्च। जो भी आपको आंसर लगता है जरूर कमेंट करिएगा। इस कमेंट से हमें लगेगा कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चीजों को याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। कि भाई अगर कोई भी प्रश्न आपका है, कोई कमेंट है, कोई सुझाव है या कोई कॉम्प्लीमेंट है, कुछ भी अगर आपका है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो क्या कब करोगे सब्सक्राइब? सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जो भी लेक्चर्स आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अरे आपसे कुछ ले थोड़ी रहे हैं, आपको दे ही रहे हैं भैया, को सब्सक्राइब कर लो। और लेक्चर पसंद आता हो, हालांकि मेहनत इतनी है तो लेक्चर पसंद आता ही होगा, तो वीडियो को लाइक कर दो। आपके लाइक करने से कुछ जा थोड़ी रहा है, लेकिन आप हमें ज़रूर दे रहे हैं मोटिवेशन, आपके लिए और बेहतर करने के लिए मोटिवेशन। लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा। अपने फ्रेंड जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे वो 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, उनको भी फॉरवर्ड करिएगा, क्योंकि वो भी तो आगे चलकर यही सब पढ़ रहे होंगे, वो अपनी स्टडी में भी यही सब पढ़ रहे हैं। आप उनको जरूर फॉरवर्ड करिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने का फ़ायदा है कि जो भी पीडीएफ होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो उसे ज़रूर ज्वाइन करें। लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो